मित्रों, अवधी लोक बतकही में जो भूपेंद्र यादव के साथ की गई बतकही को आप सुन रहे हैं, यह दूसरे भाग की बतकही है। पहले भाग की बतकही शनिवार को सायं 5 बजे प्रसारित कर दिया था। अगर उस भाग को यानी पहले भाग को नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उस भाग में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हुई है। वह बतकही का पहला भाग बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि आप न देखे हों तो उस हिस्से को भी देख लीजिएगा। धन्यवाद। तो बतकही प्रस्तुत है। तो वही गाए थे कि एक बात कही सजनी, अरे गठिया चुनरिया में, क्या बात। एक बात कही सजनी, अरे गठिया चुनरिया चुनरिया में, बिना पैसा का बिकी जईबू, बिना मोल के बिकी जईबू, माया के बजरिया में। आज का समाज समझे कि रहा हमारा कहाँ से कहाँ व्यंजना है। तो हमने उसमें क्या किया कि काली काली बिरहा की पगड़ी काली हो गई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मेहर ठोकई ताली, बिरहा की पगड़ी काली हो गई। तो जी हमने कटहर मतलब निकाला। देखिए इसमें कितना अच्छा बात है। अरे राम विपत्तिया पड़ी, बाबू राम आधार की लाइन, ये आपकी रचना है जी, बहुत अच्छा। हाँ सुनिए। अरे राम विपत्तिया पड़ी, तब बेटवा गावैया धीरतिया विपत्तिया पड़ी, बेटवा गावैया धीरतिया विपत्तिया पड़ी। अब देखिए कैसे शुरू करते हैं। काबिल कलकत्ते कैयावा काल घेरे चहुओरी जी, काला टीका कुसुम चुनरिया काली चौरा ओरी जी, कानन कुंडल करा विराजे काल रात्रि तोरी जी, काली कमली नबी मोहम्मद काली पगड़ी मोरी जी। जी ये रचना है। एक और नाम कटहर है। सुना है आप गणित पर भी गाते हैं? जी पूरा जी, हम गणित का जो इंटरमीडिएट होता है जो हम पढ़ाते हैं जी, उसका पूरा बिरहा गा सकते हैं। हमने एक बिरहा बच्चों के लिए लिख डाला। हमने कहा यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको उसी पर्पज से बात किया जाए। हमने उसमें कहा गया, अरे राम मैथ में एक चैलेंज हो गया, लड़का सीख रहे हैं बिना जाने चैलेंज, मैथ में एक चैलेंज हो गया। ये तेरी है। आल्हा इसमें थोड़ा गाया था इसमें जी, काहे बड़े साइन साथे का से का मिलनवा भइले, अनुपातिक मनवा में साथे नाही भाई। लाले बटे कक्का देखा बना अनुपातिक भैया, कहूं से मिलावा एकर मेल नाही खा। हम कहे राम फसलवा बिरहा, बिरहा खोजई बाप मतारी, फसलवा बिरहा, बिरहा खोजई बाप मतारी, फसलवा बिरहा। हमने कहा बिरहवा बचाया भैया, अरे खाटी प्रयागराज में ठुमका जिन लगाया, बिरहवा बचाया भैया। फिर का गावत रहे ने कि ग्वाला भुल्लू रहे दिलदार, गाइला बचवा राम आधार, ले भाई नमवा हम तो हार, झूसी दंगल बीचवा। सब लाइन को पहले गाना सोचिए कि सब खानदान गुरु का परिचय शुरू है में। स्वामी गीता है अनुआई, कीर्तन भजन रहे यद गाई, घेरे घोर विपतिया आई, माँ दंगल के बीचवा। हमने कहा गया था वहां पर कि मुँह लटकाए काहे बैठा दुल्हे रमा आया, ललन ससुरारी की। हाँ जी, कईयों का सोरा बगल में धरल बा, कटहर का बनी तरकारी की। हाँ जी। और एक मैंने नया भी गाया था, औरतें बोली कि तो हमारा है, कुछ अपना भी सुनाइए। और हमसे एकदम मिलता जुलता। हम कहा ठीक है, हम कह लीजिए। हम कह लड़का का हेरो अथवा आपन माई खोजत बा, ओकर माई चली गई लोहरा नवा में। ये कटहर सुना जो उसमें तेरी गाया था, बाबू राम आधार की जबानी तेरी है। और मतलब अपना प्रयास है उसमें लेके हमने क्या लिखा टेरी में। अरे काली काली बिरहा की पगड़ी काली हो गई। आज के समाज की बात है, दो अर्थी देखो हमने कहा सुधार करते हैं, जी, 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 नया लुक लाते हैं ताकि आज का समाज समझे कि बिरहा हमारा कहाँ से कहाँ पीछे व्यंजना है। तो हमने उसमें क्या किया
कि काली काली बिरहा की पगड़ी काली हो गई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मेहर ठोकई ताली, बिरहा की पगड़ी काली हो गई। आज के समाज के लिए ये बात है। इस बात में स्टेरिंग देखी कितनी अच्छी बात है कि मर्दा नाच दिखावे, मेहर ठोकई ताली, अब बिरहा की पगड़ी काली हो गई। बहुत बहुत। तो हमने जिसमें ककहर लिखा, हाँ, तो जो हमने ककहर लिखा उसमें क्या लिखा, हमने कहा कि अरे राम विपतिया पड़ी, ये लाइन बाबू रामाधार की है, पहली बार बोल रहे हैं। अरे राम विपतिया पड़ी, तब बेटावा गावैया धीरतिया विपतिया पड़ी, बेटावा गावैया धीरतिया विपतिया पड़ी। अब का से शुरू है हमारा, काबिल कलकत्ते कई काली काल घेरे चहुओरी जी, काला टीका कुसुम चुनरिया काली चौरा ओरी जी। तो जी हमने ककहर मतलब निकाला जी, देखिए इसमें कितना अच्छा बात है। अरे राम विपतिया पड़ी, बाबू रामाधार की लाइन, ये आपकी रचना है जी, बहुत अच्छा। हाँ सुनिए। अरे राम विपतिया पड़ी, तब बेटावा गावैया धीरतिया विपतिया पड़ी, बेटावा गावैया धीरतिया विपतिया पड़ी। अब देखिए कल शुरू करते हैं। काबिल कलकत्ते कैयावा काल घेरे चहुओरी जी, काला टीका कुसुम चुनरिया काली चौरा ओरी जी, कानन कुंडल करा विराजे काल रात्रि तोरी जी, काली कमली नबी मोहम्मद काली पगड़ी मोरी जी। तो जी ये रचना है, एक और नाम ककहर है। अच्छा, एक गीत हमने पूरा लिखा भी है। बहुत चौका जो है जी, ये चौका एक तुक्का पर चारों, हाँ अलंकार के साथ भाषा, और फिर अगला चौका हाँ भी कब जाएगा। हाँ, का तब हारा, चार शब्दों का सिर्फ है ककहर। अच्छा, ये आप हाँ, समझ गया, ककहर है। हाँ चार ककहर है, हमने नई खोज किया कि ककहर सब ककहरा गाते हैं, जो कि गलत भी है। उसका नाम कुछ और है, कलाकार तुदाए मस्त, लेकिन ककहर ये नई खोज है। और चार शब्दों को मिलेगा, अलंकार भी है इसमें, हलकबंदी भी आपको मिलेगा इसमें, कई चीजें हैं। हाँ जी। मित्रों, ये भूपेंद्र सर की यह नई खोज है जी, ककहर, जिसमें अभी एक चौका क से सुनाया, फिर दूसरा चौका एक क से सुनाएंगे, हाँ फिर तीसरा चौका ह से, उसके बाद फिर र से सुनाएंगे। तो ये तब इनका ककहर बनेगा, पूरा होगा। जी जी, बहुत बढ़िया। ये तो एकदम बिल्कुल नई खोज है जी। और ऐसी चीज मैंने आज इनके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। ये बड़ी विशेष चीज है। और एक विशेष चीज मैं इनके बारे में सुन रखा हूँ कि सुना है आप गणित पर भी कुछ गाते हैं। जी पूरा जी, हम गणित का जो इंटरमीडिएट होता है जो हम पढ़ाते हैं जी, उसका पूरा बिरहा गा सकते हैं। तो हम कौशल्या में टीचिंग कर रहे थे, बाहरी हम पढ़ता है, प्राइवेट थे तब। तो वहां इससे बातों में हमें गुस्सा लगे, हमने एक बिरहा बच्चों के लिए लिख डाला। हमने कहा यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उनको उसी पर्पज से बात किया जाए। हमने उसमें क्या गया, अरे राम मैथ में एक चैलेंज हो गया, लड़का सीख रहे हैं बिना ज्ञान चैलेंज, मैथ में एक चैलेंज हो गया। ये टेरी है, बताए। समाकलन का 4 बेस भा 4 उत्तर एक समान, अवकलन का 3 बेस भा 3 उत्तर नहीं समान, मिनिमम मैक्सिमम मिल के बना बस साइन थीटा एक ही मान। पूरा आप जितनी मैथ का लेवल है इसमें पूरा पाएंगे, हाई स्कूल इंटर मिला के पूरी मैथ ही में निकाला जाता था। तो ये मेरा अनुरोध है जी कि इसको जितना आपको याद हो 2 मिनट 4 मिनट जी सुन ले तो बड़ी। और ये मात्र मनोरंजन नहीं हो सकता है, आपको कोई छात्र सुन रहा हो जी, और उसके लिए बड़ी लाभदायक है, उपयोगी होगी जी। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप 2 मिनट 4 मिनट जितना आपको याद हो सके हमको अभी सुना दीजिए।
जी हम प्रयास करें, जो हमको याद है बहुत पहले हम गाए भी थे, लगभग आज से 2-3-4 साल की घटना है। हाँ हाँ और मंच पे कहीं सब कोई सुनता नहीं तो कोई आदमी प्रयोग भी नहीं करता। हाँ और वहाँ भाई बच्चे पढ़ने वाले थे और टीचर पढ़ाने वाले थे। हमने कहा यहाँ मैं जो गा रहा हूँ इनके लिए, सबके लिए है। और बढ़िया बात, सबने बहुत प्यार से सुना भी, आशीर्वाद मुझे दिया था। तो हम जो हमें याद है हम सुना रहे हैं। जी जी। हमने उसमें लिखा था, उसके बाद हमने ये आगे बढ़ाया था इसमें, आल्हा भी इसमें थोड़ा गाया था इसमें जी, कि काहे बड़े साइन साथे का से का मिलनवा भइले, क्या अनुपातिक मनवा में साथे नाही भाई। हाँ, लाल बटे कक्का देखा बना अनुपातिक भैया, कहूं से मिलावा एकर मेल नाही खा। आल्हा मैंने गाया था, और इसमें मैंने तेरी गाया था, और भी इसमें बहुत कुछ गाया है, मुझे याद पूरा नहीं आ रहा है। जो जो हमें याद आएगा हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अलजेब्रा का भी कुछ गाए हैं? अलजेब्रा का भी मैंने लिया था इसमें, वो जो सेट होता है समुच्चय, पढ़ाते भी वो बढ़िया थे, उसको भी मैंने लिया था। हल्का इसमें केमिस्ट्री भी मैं डाला था। अच्छा अच्छा। इसमें सब था। और इसमें हमने ये था, एक लिया था केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री जो भी है बनाया यन्ने काहे नहीं आया। मतलब यन्ने तो है अति गैस में रखा गया, उसमें क्यों नहीं रखा गया? उसमें नियान है, सब कुछ है, उसमें अक्रिय गैस में यन्ने क्यों नहीं, सोडियम मतलब क्यों नहीं आया? उसका परमाणु क्रमांक मात्र 11 ही होता है। तो हमने बताया था, अरे केमिस्ट्री जो भी बनाया यन्ने काहे नहीं आया। हाँ, लड़का जान न पावे फजूल मैथ में एक चैलेंज हो गया। तो ये इसमें टेरी था, पूरा मुझे कंठस्थ नहीं आया, लेकिन बहुत बढ़िया लिखा है। यूट्यूब पे आप लोग हेरेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। अच्छा। पूरा ये बिरहा है, और लगभग 20 से 25 मिनट का बिरहा है। इसको हम 1 घंटा का भी लिखे हैं। आज कभी उसको यूट्यूब पे नहीं गाया, फिर हमने जो रखे रहे, हमने कहा कभी काम पड़ेगा उसको देखा जाएगा। जी बहुत बढ़िया। बिरहा अगर आप बनारस के गायकों से पूछा जाए जी कि बिरहा की उत्पत्ति कहाँ से हुई जी, तो उनका सीधा है कि बिरहा की उत्पत्ति बनारस से हुई, गाजीपुर के बिहारी यादव से। जी। अब कुछ इलाहाबाद के गायकों ने कहा नहीं यहाँ से हुई, वहां से हुई, तमाम लोगों को नाम बताया। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, इससे एक जगह मेरा बिरहा मुकाबला हुआ था। तो एक गायक कलाकार थे, तो वो कुछ गाना गाए जी कि बोले बिरहा ऐसा वैसा हुआ, आप कुछ नहीं जानते हो। तो मुझे थोड़ा सा मंच पे गुस्सा लग गया कि मतलब हमको चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने हमसे तो नहीं पूछा, बताइए बिरहा का माइक क्या? अच्छा। तो गायक महोदय जी हमसे बोले कि आप बताइए बिरहा का माइक क्या? तो हमने कहा हमारा अखाड़ा बाबू राम आधार जी का है, हम लोग कभी कुछ उधार रखते नहीं किसी का। हमने कहा लो आज आपसे हम कुछ बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। तो हम खड़े होने कहा सुनिए, आज हम बताते हैं बिरहा है क्या। अब बिरहा कहाँ से रिश्ता बना, बिरहा में किसका रिश्ता किससे है। हमने वहां क्या गया था मंच पर, अरे राम फसल बा बिरहा। अब बहुत ज्ञान की बात है। अब पूरा ये जो गाना मैं गा रहा हूँ पूरा बिरहिए पधारित बिरहा का भी रिश्ता है। अब कहाँ कहाँ है इसको ध्यान देने वाली बात। मैंने उनसे सवाल किया, हमने कहा ला आप एक बतावा था, माइन बाबू कहा था, हम पूरा बतावा थे। हम कहा गए हुआ, हम कहे राम फसल बा बिरहा, बिरहा खो जाई बाप मतारी, फसल बा बिरहा, बिरहा खो जाई बाप मतारी, फसल बा बिरहा। बिरहा के कई भाई बाटन कैठी बहिन बतावा। हाँ, बिरहा हे रे चाची चाचा मौसा जाय लियावा, बिरहा हे रत बाबा खरिया, फसल बा बिरहा, बिरहा हे रत बाबा खरिया, फसल बा बिरहा। इसको हमने गाया। हमने कहा देखा बिरहा का बहुत दर्द है, बिरहा अपन मेहरुओ खोजत बाटे, अपन बहिन होकर सब कुछ हेराई गए, सब हेरत बा। हम और का पूछ रहे हैं अगले लाइन में, बिरहा के कई फूफा, बिरहा यापन फूफा खोजई फुआ का पता बतावा, बिरहा हे रई नाथ कबीला पुरखन से मिलावा, बिरहा हे रतबा में हेरिया, फसल बा बिरहा, बिरहा हे रतबा में हेरिया, फसल बा बिरहा।
तो जी ये पूरा गाया था। तो जब मैंने इसको गाया तो कलाकार बड़े उत्साह में हो गए कि हमने सिर्फ माई बाप की बात किया था, इसने तो पूरा खानदाने रख दिया। बिरहा आज मेहरारू भी हेर रहा है, बकरी भी हेर रहा है। आज जो गाना है जान लीजिए गुरु जी दो अर्थी है। अब पूरा गाना बिरहिए पे आधारित भी है। अच्छे अच्छे कलाकार इसको खोजें, इसका जोड़ कहाँ बैठेगा, दोनों अपोल कपोल बात नहीं है। तो जैसे नई नई खोज हम भी मंच पे जो कोई मिलता है कलाकार उस लायक मिल जाता है तो नए नए चीज से खोज भी करते रहते हैं जी। बड़ी खुशी की बात है कि आप बिरहा गायकी की नई धारा बहा रहे हैं जी। और ये धारा भले ही आज पतली लग रही हो जी, और मुझको ऐसा लगता है जी कि इस धारा पर अगर काम किया जाएगा जी, जी तो एक और नई धारा बिरहा दिखाई जाएगी, बिरहा का नया संस्करण आ जाएगा। जी जी जी। अभी स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी का नाम आया जी और उनको आपने गुरु माना। जी गुरु जी की गायकी जी और उनके समय के और गायक जो थे जी उनकी गायकी में जी आप गुरु जी को अलग कैसे रखते हैं, मतलब किस मायने में औरों से अलग है? देखिए गुरु जी की जो गायकी है जान लीजिए आप, समाज में घर परिवार में पहले नंबर सभ्यता से आप परे पाएंगे, उसमें जी कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी आपको। हाँ। और उनका जो गाने का शैली थी और जो उनका बोलने का तजुर्बा अनुभव था मार्केट में समाज में जी वो बहुत मीठा था जी। हर एक बात का मतलब सब निकालते थे, उसका मतलब सिद्ध करते थे। और इसलिए उनके बिरहा में एक रस मिलता था। हाँ। कि कोई भी सुने तो सुनने के बाद कहते थे हाँ क्या बिरहा, पूरा उसमें बात निचोड़ हो गई। हाँ। गाते सभी हैं, अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका बिरहा जहाँ उनकी बात आती है तो वो सबसे हट के कलाकार थे और सामाजिक कलाकार भी होती है जी। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ जी कि आजकल के जो नए युवा वर्ग आया है गायकी में जी, वो जो बिरहा गायकी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी जैसे कि आज की जो गायकी है और जो पहले की गायकी है जी, पहले लोग बिरहा सुनने जाया करते थे जी और कोई भी सुनता था तो बिरहा से बिरहा, बात से बात लोग काटते थे कलाकार। हाँ, तो कलाकार जहां से छोड़ दिया वाला कलाकार उसके आगे से सुना था, गाना गाता था और पूरा जनता के एकदम मनमोह लिया करता था पहले जमाने में। आज का जो बिरहा है, बिरहा कहाँ रह गया जी। आज तो ऑर्केस्ट्रा नौटंकी पूरा है जी जी, जी। कोई जवाब सवाल तो करता नहीं, बस अपना सब अपना फाने हैं। हमने अभी बीच बीच हमसे कोई गायिका गाना गा रहे रायबरेली साइड में, तो हमसे उनसे मुकाबला हुआ तो हमने उनको एक सवाल हमसे नाच के हम घूम के चली आई हमारे पास, तो उनको हमने बताया था। हमने कहा देखिए खाटी प्रयागराज की जो गायकी है जी, चाहे हमारे यहाँ से जुगनू साहब रहे हों, चाहे दादा राम कैलाश जी रहे हों, चाहे बाबू राम आधार जी रहे हों, चाहे बाबा दीन जी रहे हों, चाहे दयाराम महाराज जी रहे हों, ये सब शब्दों को शब्दों से काटे हैं और बात को बात से मारे हैं। ये लोग कभी नाच कूद के गाना नहीं गाए हैं। बिरहा की दिशा जो आप लोग दे रहे हैं ये बिरहा को दिन बाद एकदम पतन इसका हो जाए क्योंकि ऑर्केस्ट्रा पूरा कर दिए हो, इसका वैल्यू नहीं। उनको बताया था मंच पे उस समय, हमने कहा बिरहवा बचाया भैया, अरे खाटी प्रयागराज में ठुमका जिन लगाया, बिरहवा बचाया भैया, खाटी प्रयागराज में ठुमका जिन लगाया, बिरहवा बचाया भैया। हमने कहा बात पे हमारे थोड़ा गौर करी गायिका जी। पहले बिरहा में लेडीज बहुत कम बिरहा गावत रहे, अब बिरहा लोग ज्यादा मर्द से होत रहा। आज तो तमाम गावत है, हम बता रहे उनका। पहले बिरहा में कम लेडीज गावत रहली गाना जी, गाना से गाना का काटे कभौन किहिन बहाना जी, अपने गुरु का लाज बचाइन मर्द से लड़ी जनाना जी, आज कबिटिया फुहरी गावई ब्यूटीफुल बजवाना जी। हमने कहा देखा पहले की गायिका कैसे रही नहीं, अपने गुरु बड़े, अपने शान बान बड़े, सम्मान बड़े, कलाकारों से लड़ जाते रहे एकदम गमछा बांध के, कभी पुट्ठा पे हाथ है रखे नए दिन देखा सब सेल्फी खिंचावता है। हम कहे हमार बात बढ़िया गठियाई लो। हमने उनको पूरा गाना सुना के बताया था और समझाया भी था कि एक कहूँ डायरी में नोट कैला, बढ़िया गाना गावा, मेहनत कर, अच्छी बात गावा, समाज आपको तबो सुनी अच्छा पसंदो करी। हाँ जी। एक सवाल मुझे बार बार कौंधता है जी, अभी फिर बात आई
अक्सर लोग कहते खाटी प्रयागराज। जी, खाटी प्रयागराज क्या है? खाटी प्रयागराज जैसे कोई धुन है, तर्ज है, या ये यहाँ की एक परंपरा? भी यहाँ का लटका है था वो अच्छा। जमाने में। जैसे लटका जैसे अरे झकोरा मारे झूलनी, अच्छा। साड़ी लहराई रे झकोरा मारे झूलनी, अरे एक बान मरबई यशोदा जी के तान के, एक बान मरबई। हाँ। तो बाबू राम आधार जी का लटका था। अच्छा। खाटी प्रयागराज तर्ज का मतलब वो संकेत हो गया हाँ, कि हाँ वो लटका आप बजाइए। मतलब कि वह गीत जो इलाहाबाद से जी हाँ, यही से निकला था वो खाटी प्रयागराज जी। तो उसका यही मतलब लटका जो बाबू राम आधार जी जमाने में बनाए थे, हाँ। वही एक खाटी प्रयागराज। जी अभी महिलाओं की बात आई जी। और तमाम मैं गायकों से जी सवाल इस बात को जरूर करता हूँ जी कि बिरहा गायकी में महिलाओं का प्रवेश जी बिरहा के लिए सकारात्मक पक्ष आप देखते हैं कि उसको नकारात्मक रूप से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है जी। जो गायिका शब्द से गा रही हैं, किसी का नाम तो नहीं लेंगे, हाँ। वो तो ठीक है अपने स्थान, लेकिन जो ऑर्केस्ट्रा कर रही हैं हाँ। ये निगेटिव पॉइंट है। जी। क्योंकि बिरहा आप जानते हैं, बिरहा का मतलब होता है समाज के लिए हम एक दर्पण है, एक कहानी देते हैं, इससे समाज पर एक ज्ञान की भाषा जाती है। और हम नाच कूद के आज मंच को वो शोभनी नहीं, अच्छा काम नहीं है। आप बिरहा गायिका हो तो आप बिरहा गाइए। ये नाच कूद वाला जो है ऑर्केस्ट्रा की भाषा बता रहा है। हाँ। गाना से गाना को मारिए, अच्छी अच्छी बात समाज में दीजिए। हाँ। वो बात निकालो जो आज की जनरेशन में चल रहा है। हाँ। जैसे कि बाबू राम आधार जमाना जो था, हाँ। लोगों ने गाया तब भक्ति चरण सीमा पे थी। हाँ। राम के नाम, हनुमान के नाम, कृष्ण के नाम। लेकिन आज की जो भक्ति है दूसरी। और आपके आशीर्वाद से हम बता दें, अभी 14 अप्रैल को हम बम्बई भी में मेरा कार्यक्रम हो चुका है, कामगार स्टेडियम में जी। अच्छा। और हम जी जब से थोड़ा ड्यूटी पा गए, नामी कलाकारों से भी राह लेते हैं, जो बहुत बड़ा जानते हैं हाँ इससे गाने मजा आएगा उससे लेते हैं, और जो उस कलाकार है उनसे गाना नहीं लेता जी। जो हमारे जोड़ का होता है उससे मैं गाना लेता हूँ। हमें ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ाई अच्छी बात है, हमें लवेदी गवैया से भिड़ाई। हाँ जी, जो झूठ फुरा कर गाते हैं। हाँ, जो मतलब कि थोड़ा वैचारिक रूप से तो ज्ञान से बात करें, उनसे मुझे भिड़ाइए। मैं गाना शान से गाऊंगा, और जो लवेदी कलाकार हैं मैं उनसे गाने जल्दी जी। आज की बिरहा गायकी में फिल्मी धुन और तमाम चीजें प्रवेश कर गई है जी जी। और नई नई धुन बताकर हाँ तमाम चीजें आ गई, उसको कहिए अशुद्धियां। मेरा मत है, बाकी जी और लोग जैसे करें। तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या दृष्टि है आपकी? देखिए जी, पहला नंबर तो हम बताएं जो हम गाना गाते हैं जी, और जो तर्ज हम प्रयोग करते हैं, खासकर हम पुराने गीतों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उसमें जी एक रस है, बहुत कुछ मिलता है, उसका अर्थ भी है। और जो आज की नई चुचुरी पटाखा आ गई है, न इसमें कोई दम है, न कोई रस, न कोई मजा है। जब पहले जी गाना बाबू राम आधार जी लोग का होया करता था, तो हमारे मामा लोग बताया करते थे कि बेटा पहले बिरहा गायकी ऐसा होया करती थी। गुरु घराने पहले नाम नहीं था, मतलब हाँ सॉरी, पहले गुरु घराने लोग जो थे अपना पूरा परिचय शुरुआत में होया करता था। माता जी सबको बता दिया करते, माता जी की माता जी हमारे घर में किसी की पावर क्षमता नहीं है, सबकी रक्षा आप करोगी। तो बाबू राम आधार का जो हम तर्ज है, हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा। इससे पहले को बंधन लोग दंगल में ऐसे गाया करते थे, इससे बता रहे बाबू राम आधार की वंदना है। बाबू राम आधार अपने जमाने में गा भी रहे थे, तो बाबू राम आधार जी उसको गाए थे। अरे नगरी यही में चोर चोर, अरे नगरी यही में चोर चोर कईयऊ करो रे, नगरी यही में चोर चोर कईयऊ करो रे, नगरी यही में चोर चोर। अब देखिए अंतर्गुण क्या लिखा पहला लाइन कि खोला ज्ञान पिटारी महतारी दंगल के बीचवा, हुल्लूर बसे कोतारी महतारी दंगल के बीचवा, भइल मोतिया बिंदे जगती यही में शोर शोर कईयऊ करोड़, नगरी में चोर चोर कईयऊ करोड़। अब ध्यान दीजिए, पहले खानदान का परिचय शुरू में कि हमारे गुरु भी हैं, लेकिन उनमें कोई पावर क्षमता नहीं, वो भी आपके भरोसे बैठे हैं। फिर का दावत रहे
कि ग्वाला भुल्लू रहे दिलदार गाइला बचवा राम आधार ले बई नमवा हम तो हार झूसी दंगल बीचवा। हाँ सब लाइन तो पहले गाना सोचिए कि सब खानदान गुरु का परिचय शुरू में स्वामी गीता है अनुआई कीर्तन भजन रहे यद गाई घेरे घोर विपतिया आई माँ दंगल के बीचवा। मतलब किसी में कोई क्षमता नहीं है फिर का गावत रहन है। अरे सोई गए देवता दानी सोई गए देवता दानी जागा मैया मोर मोर कई करोड़ नगरी में चोर चोर कई करोड़। तो इस सब गीतों को हम गुरु जी विश्वास करते हैं कि जो हमारे पुराने गीत हैं लड़का टाइप में है तो उसको नया कर दिया जाए और उसको बढ़िया से गाया जाए। नहीं तो आज का क्या है सब उल्टा सिस्टम हो गया। नहीं ठीक जी परिवर्तन होना चाहिए लेकिन उसको जो मूल संरचना है जी उसमें बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। जी जी, जी। उस पुराने लोक गायकी में जी ये हम देखते हैं कि हमारे समाज में पहले तमाम गीतों को यह बिरहा गायकी अपने अंदर समेट लेती थी। जी तमाम जाति गीत को, हाँ सब था उसमें, महिलाओं के गीत को जी तमाम जो संस्कार गीत और श्रम गीत और मौसम के गीत, खेत किसानी सब, हाँ सारे गीतों को अपने अंदर समाहित कर लेती थी जी। और पुराने गायकी में अब राम कैलाश, राम आधार, दया राम, धारा सिंह तमाम गायकों को आप सुनेंगे जी तो वह गीत सुनने को मिलेंगे। जी जी जी। उदाहरण के लिए जी जो महिलाएं गीत गाती हैं जी उनका प्रयोग करते हैं अपने गीतों में आप? नहीं जी, हम अक्सर बता दिए, पहले ही बोल दिए, जो पुराने गीत हैं और भी बाबू राम आधार हुए, दयाराम महाराज जी रहे हों, मतलब नामी नामी कलाकार जमाने के, इनके शब्द को सुना हो, अगर टॉपिक कहीं से मिल जाता है मैं उसका प्रयोग करता हूँ। और जो आज की महिलाएं छुछुई पटाखा गाती है मैं उनका प्रयोग अपने शब्दों में नहीं करता। नहीं, मेरा सवाल यह नहीं था जी, इन महिला गायकों की बात नहीं कर रहा हूँ जी। जो हमारी महिलाओं के गीत होते थे, अच्छा, सोहर, कजरी और देवी गीत या तमाम गीत जिनको ये बिरहा गायकी अपने अंदर समाहित करके हमारे गायक गाते थे, महिलाओं के गीत जी, विवाह में गारी गीत राम कैलाश जी गाते थे तमाम जी, जी। तो मैं उन गीतों की बात कर रहा हूँ कि उन गीतों का भी आप उपयोग करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। जो हमारे माताएं बहनों के गीत हैं या चाहे जो पुरानिया गीत हैं, कहानी किस्सा पुराने गांव का जो पहले दादा लोग बताया करते थे जी, उस सब में अपने विरह में प्रयोग करता हूँ, समाहित भी करता हूँ। महिलाओं का गीत आपको याद है? एक गाड़ी मैंने गाया था जी, और ये महिलाओं की ही गाड़ी है जी जी जी। तो मैं शादी में गया था तो बोले कि मतलब विरह ऐसे हो रहा था तो बोले कि आज आपसे गाली हम लोग सुनेंगे जी। हमने कहा ठीक है। तो हमने क्या गाया था वहां पर कि मुँह लटकाए काहे बैठा दूल्हे रामा आया लालन ससुरारी की। हाँ जी, कईयों कसोड़ा बगल में धरल बा कटहर का बनी तरकारी की। हाँ जी, हम सुना तोहरी बहिनी और हरी गई लई गई ले कौनौ मदारी की। हाँ जी, दिल के गोतिनियन सब गाड़ी सुना मैं कहाँ सरहद से साली प्यारी की। हाँ जी, तो तमाम इसमें लाइन और में कोई कभी तो होता लेकिन बड़ा बढ़िया बढ़िया माँ के गीत हमारे हैं तो हम लोग शादी ब्याह में गाते हैं और बहुत ढंग से लोग सुनते भी, बड़ा अच्छा लगता है। और एक मैंने नया भी गाया था तो बोली कि तो हमारा है कुछ अपना भी सुनाइए और हमसे एकदम मिलता जुलता। हमने कहा ठीक है, हम कह लीजिए। हम कह लड़का का हेरो अतबा आपन माई खोजतबा ओकर माई चली गई लोहरा नावा में। हमने कहा देखिए आपका ही लाइन है तो शब्द उसमें मेरा हो गया। हाँ, तो हमने कहा लड़का का हेरो अतबा आपन पापा खोजतबा ओकर पापा चला गईले कोहरा नावा में। लड़का का हेरो अतबा आपन फुआ खोजतबा ओकर फुआ चली गईली बनिया नावा में। मतलब तमाम हम लोग तो जाते हैं, जिनका भी है वो भी लिख चलते हैं, कुछ अपना भी बना देते हैं जी। आज बाजार जी हमारी संस्कृति पर बड़ा आक्रामककारी भूमिका निभा रहा है जी।
हमारी लोक संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, गांव देश के तीज त्योहार सब पर आक्रमण हो रहा है जी। और जिसको आप कह रहे हैं जी। गारी गीत, अब महिलाएं कहाँ गाएं जब बारात लग रही है उसमें डीजे में, डीजे नहीं, वो उसमें 2000, अरे भाई गेस्ट हाउस, अच्छा गेस्ट हाउस, जब महिलाएं गाती थी कि ओरिये ओरिये परसी पर पतरिया, बिछ गई पतरिया ना, जी जी जी। अब ओरी न रही गई है। अब अपना दरवाजा भी छोड़ दिया लड़की वाला जी। लड़का वाला भी जी। गेस्ट हाउस में बारात जा रही है जी। तो महिलाएं कहाँ गाएंगी गारी, अब कहाँ गाएंगी मंगल गीत। तो ये एक तरह से हम इसको व्यक्तिगत रूप से सांस्कृतिक हमले के रूप में देखता हूँ। जी जी। इस गीत को बचाना, इस विरहा गायकी को बचाना जी बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया। जी। तो ऐसी स्थिति में आप विरहा का भविष्य कैसे देखते हैं? जी, भविष्य जहाँ तक सवाल है, अगर हमारे कलाकार जो भी गा रहे हैं, पहले नंबर जो हमारे पुराने गीत हैं, चाहे बाबू रामधार जी के रहे हों, चाहे माताएं बहनों के रहे हों, उसको अपने गीत में जोड़ें। जी। हम नहीं कहते हैं कि आज की मार्केट नया भी है, थोड़ा उसको भी लेके चलें। क्यों कहा गया है कि नवा 9 दिन पुरान सब दिन, तो उसको लेके चलें और उसको साथ में गाएं ताकि समाज सुनेगा। क्योंकि आज हम विलुप्त जो हो रही प्रजातियां उसको आप लोग गा ही नहीं पा रहे हो। उसको गाओ तो लोग क्यों नहीं सुनेंगे आपकी बात? पक्का सुनेंगे। जब बाबू रामधार जी गाया करते थे, जुगनू साहब गाया करते थे, लाल जी लाहिरी जी गाया करते थे, लोग नहीं सुनते थे? सुनते थे। जी जी जी। तो आप गाइए, लेकिन कलाकार एक बहाना पाए उसकी तैयारी करते नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि नई भोजपुरी की रज निकल आई है, कोई बढ़िया रियाज कर लिए, 1 बार 2 बार 3 बार कोई को फान देते हैं, तो डरते हैं कि मेरा फ्लॉप नहीं होगा। तो हम एक जो नए कलाकार हमारे हैं, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स जो भी गा रहा है, उन गीतों को भी अपने गीत में आप लोग जोड़िए, जो हमारी धरोहर थी हैं और आगे रखो अपने गीत में, तो लोग सुनेंगे भी और विरहा को एक नई ऊंचाई भी मिलेगी। मेरे सोच से। जी, पूरी तरह से मैं भी सहमत हूँ। जी। भूपेंद्र यादव सर, आप हमारे मंच पर आए और विरहा गायकी की बड़ी नई नई चीजों से हमको और हमारे दर्शकों को अवगत कराया। जी। और हमको बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे विद्वत जन विरहा गायकी में आ रहे हैं, तो निश्चित ही यह विरहा गायन आगे बढ़ेगा। जी। और आप एक आदर्श बनेंगे नया विरहा गायक के लिए। हालांकि आज आप भी युवा हैं, नए हैं जी, और कभी आप भी आदर्श बनेंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि और बड़ी पैनी है और बड़ी अच्छी है। आप हमारे मंच पर आए और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको साधुवाद, आपको बार बार आभार। और फिर हम ये आपसे बातें अभी पूरी नहीं हुई, अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है जी। लेकिन फिलहाल इस वक्त के लिए आप हमारे मंच पर आए, आपको नमस्कार करते हैं अपने ओर से, अपने अवधि लोक मीमांसा की ओर से और दर्शकों की ओर से। जी, ये सभी श्रोता भैया सबको हम प्रणाम करते हैं और आपको भी हम प्रणाम करते हैं कि आप हमें उस लायक समझे, हमको अवसर दिए। तो प्रयास आप जारी रखिए और आपका जो प्रयास है सबके लिए बड़ा अच्छा प्रयास है। समाज को एक नया मैसेज जाएगा और हमारे विरहा में एक नई ऊंचाई की ओर अगर बात लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे या किसी की बात को समझेंगे तो ज्ञान अच्छा चाहिए, जहां से मिले आदमी को वहां से ले लेना चाहिए। बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर आप निकलिए, पहले खुद को बदलो, समाज को बदल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।